हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th का एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं आर डी शर्मा की बुक का। ठीक, जिससे कि आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एनसीईआरटी का भी सारा क्वेश्चन हो जाएगा और वन शॉट में ही करेंगे तो सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला वीडियो आपने अगर इससे पहले वाला नहीं देखा देख लीजिए, 38 मिनट की है। और आप चाहें तो स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, 2x पे कर लीजिए या 1.5 पे कर लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले में भी आपको क्या करना है, स्पीड अपनी बढ़ा लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नोट्स बनाने का टाइम तो नहीं पाए, इसलिए ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ाते चलते हैं। बुक खोल के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। हाँ, एक बात और कि जो पिछला हमने किया था तो उसमें हम एक चीज़ भूल गए थे, आधे पे ही छोड़ दिए गलती से। ठीक है ना, बात करते करते बस उसी में भूल गए। तो यहाँ पर हमको ये जो करना था, इसे नंबर लाइन पर हमको प्लॉट करना था। तो हम लोग यहाँ तक निकाल लिए थे कि भाई बी डी की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो बस नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए कुछ करना नहीं है आपको। ये वाली लेंथ यहाँ पर आप अपनी उसका कंपास का नोक रखिए और यहाँ पर पेंसिल, और इसको ऐसे ड्रॉप कर दीजिए तो ये नंबर लाइन पर हो जाएगा। इस पॉइंट को लिख दीजिए बी ई। तो ये वाली लेंथ आपकी नंबर लाइन पर हो जाएगी। बी ई की लेंथ भी, क्योंकि ये अभी हमने इससे पहले डिस्कस भी कर लिया था, मतलब पहला देख लीजिएगा, पहला वाला लेक्चर नंबर सिस्टम का, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि ये क्या है। अब तो ये रेडियस है ना, तो सेम रेडियस का हो गया। तो ये अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अच्छा देखिए यहाँ पर इससे वो जो अपना मेजरमेंट लेंगे यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेना है। ये वाली डिस्टेंस हमारी नंबर लाइन पर है। ठीक, तो आप इसको 0 1 2 3 इस तरीके से बाद में लिखिएगा, या लिखिए या ना लिखिए, कुल मिला के आपका ये बी ई जो है ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ठीक है ना, ये हो गया। बस इसको अब डिलीट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट देखिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। ठीक, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ध्यान से देखना है। एक ही कॉन्सेप्ट को अगर आप उल्टा सीधा इधर उधर करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा। तो एक भी बिना कुछ भी स्किप किए आपको ढंग से देखना है। ठीक, तो रियल नंबर नंबर पता ही होगा। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पर हम वो कर पाते हैं, क्या नाम है, प्लॉट कर पाते हैं, उसको कहते हैं रियल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर n है तो ए टू द पावर n को क्या लिखते हैं, ए टू द पावर n इस तरीके से लिखेंगे कि भाई a को मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a इंटू मल्टीप्लाइड बाई a इंटू सो ऑन सो ऑन सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई a कितनी बार, n टाइम्स। ठीक है ना, n फैक्टर्स होंगे इसके, n कितने टाइम्स, n टाइम्स, ऐसे करते चले जाएंगे, कितनी बार, n बार। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास ए स्क्वायर है तो ये बचपन से ही पढ़े हैं कि ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए टू द पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। ठीक, इसी तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब चलिए कुछ रूल्स की बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है रूल्स। ठीक, अब रूल्स देखिए आप, रूल्स में देखिए क्या होता है कि ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम, ये क्या होता है, ये होता है आपका ए टू द पावर एन प्लस एम। अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक, इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आओ देखो, अगर हमारे पास मान लीजिए कि ए स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है, ए स्क्वायर। ठीक, ये क्या लिख उठा, अच्छा ये शेप वाले पे आ गया था, ए स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, ए स्क्वायर है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको ए क्यूब से। ठीक, अच्छा देखो इसको एक चीज़ और भी बताना था आपको, इसको कहते हैं बेस। ठीक, जैसे ये ए टू द पावर एन है ना, तो ये कहलाता है हमारा बेस और ये कहलाता है आपका एक्सपोनेंट। ये बचपन में पढ़ा होगा ना, इसलिए एक्सपोनेंट। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको एक्सपेंड कर दो आप, तो ए इंटू ए हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए इंटू ए। ठीक, तो जिस तरीके से देखो 1 2 3 3 बार है तो ए टू द पावर 3 आया। तो यहाँ पर देखो सब मल्टीप्लाई में है, 1 2 3 4 5। ठीक, क्या आ गया, ए टू द पावर 5 आ गया। सिंपली हम लोग ये काम बार बार ना करके क्या कर सकते हैं कि ए टू द पावर इसका एक्सपोनेंट और इसका एक्सपोनेंट दोनों ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यही बात हुई, ये हो गया कितना, ए टू द पावर 5। तो इस तरीके से ये पहला रूल हमारा ये हो गया कि ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एन प्लस एम। ये दोनों क्या हो जाएंगे,
जुड़ जाएंगे। ठीक, अब देखिए a टू द पावर n अपॉन में लिखा है a टू द पावर m, तो अगर डिनोमिनेटर में होगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास है a टू द पावर 5 अपॉन में है a टू द पावर 3, तो ऊपर वाले को लिख देंगे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार, 5 बार। ठीक, और अपॉन में नीचे लिख देंगे a इंटू ए इंटू ए, और ये तीन तीन कट गए, बचे कितने, 2 बचा। इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं कि a टू द पावर ऊपर वाला एक्सपोनेंट ये वाला, ठीक, 5, और माइनस ये वाला एक्सपोनेंट -3। ठीक, तो ये आ जाएगा a टू द पावर 2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर n माइनस m। ठीक, बस ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका दूसरा रूल, रूल नंबर 2। ठीक है ना। अब तीसरे रूल पर आते हैं, बात करते हैं। तो अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे a टू द पावर n होल टू द पावर m है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a टू द पावर n इंटू m। ठीक, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर, ऐसे पावर चेंज कर सकते हैं, पावर m होल टू द पावर n, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप n इंटू एम कर दो या फिर m इंटू n कर दो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा ये नया रूल। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, इसको ब्रैकेट वो उसमें बॉक्स में कर लिया हमने। ठीक, राइट, यस। अब देखो इसको ऐसा कर क्यों पाए, इसका एक्सप्लेनेशन भी तो देख लो। जैसे a टू द पावर आपका क्या है, ये क्या कर दिया मैंने, इसको हटाओ, a टू द पावर, चलो a बना देते हैं इसी को, हट, इसको नहीं, a टू द पावर, ये पॉइंट बना देते हैं, ये a टू द पावर मान लीजिए आपके पास 2 है, होल टू द पावर क्या है, 3। ठीक, तो यहाँ पर ऐड नहीं करना है, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, भले ये क्या है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। पहली बात तो ये बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का मन ना करे, यहाँ पर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होगा। ठीक, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसको कैसे, जैसे ये पूरा पूरा, जैसे x टू द पावर n होता है ना, x पावर 3 होता है तो x इंटू एक्स लिखते, तो वैसे ही x के प्लेस पर ये पूरा पूरा है। ठीक, इसको देखो, ये पूरा पूरा x के प्लेस पर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 3 बार ना, क्योंकि पावर पावर क्या लगा है, 3, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, 3 टाइम्स 3 बार ऐसे हो जाएगा। अब इसको सबको क्या कर दो आप, अलग अलग कर दो, एक्सपेंड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू ए, फिर ये इसको भी मल्टीप्लाइड बाई a इंटू ए, फिर इसको भी मल्टीप्लाइड बाई a इंटू ए, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया a टू द पावर 6। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे a टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं तो ये पावर ज़रूरत पड़े तो पावर ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, इसको उसका दे देंगे, उसका उसको दे देंगे। ठीक, ऐसे कर देंगे। अब अगला रूल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास a टू द पावर माइनस n लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर n। ठीक, अगर आपके पास लिखा है 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये देखो डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर में था, अलग से समझिएगा। जैसे x टू द पावर -2 लिखा है तो इसको क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये क्या था, ये था आपका न्यूमरेटर में, जब डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है ना, ऐसे ही अगर लिखा है x टू द पावर -1 तो इसको आप लिख पाएंगे 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही लिखा है x टू द पावर -3 तो इसको लिख पाएंगे आप 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3। ठीक, यहाँ से क्लियर कर लो आप इस बात को। और दूसरा एक और भी देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है 1 अपॉन एक्स टू द पावर -3 तो इसको आप क्या लिख पाओगे, एक्स टू द पावर 3। 1 अपॉन एक्स टू द पावर -5 लिखा है तो इसको क्या लिख पाओगे आप, एक्स टू द पावर 5। ठीक, इस तरीके से इसको हमको टैकल करना है, राइट। तो ये सारी बातें आप इसको क्या कर लीजिए, इसको सब एक ब्रैकेट में, वो एक बॉक्स में बना के रख लीजिए। ठीक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको सही से समझ में आ गया ना तो एक्सपेरिमेंट आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा। आइए और कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे a b होल स्क्वायर लिखा है तो देखो इसको ये नहीं लिख पाएंगे। ठीक,
ये लिखना क्या है, गलत है। ठीक, तो बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। ये कोई चेंज नहीं होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू यही रह जाएगा, नो चेंज। यानी कि ये हो जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी। इसका मतलब हुआ कि बी 2 बार है। ठीक, बी पर स्क्वायर लगाए, केवल ए पर स्क्वायर नहीं लगाए। ए पर पावर 1 थी, अभी भी 1 ही है। लेकिन अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अब जब ओपन करेंगे ना, जब भी n इंटू एम जब ओपन किया जा पावर लगा है आपका, जैसे मान लीजिए पावर ये है a इंटू बी होल टू द पावर n है, तो ये पावर n दोनों पर लगेगी, a पर भी लगेगी और b पर भी लगेगी। ठीक, तो इसको बॉक्स में बंद करके याद रखिएगा। तो यहाँ पर तो ये ठीक है, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट ना, तो ये लगेगा a पर भी और b पर भी, ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। a अपॉन बी है, होल टू द पावर n है, तो इस पर पावर a पर भी लगेगी और b पर भी लगेगी। ठीक, तो इसको भी आप बॉक्स में बंद रखो। अगर 1 अपॉन a होल टू द पावर n है, तो 1 पर भी पावर लगेगी n और a पर भी पावर लगेगी n। लेकिन 1 पर आप 1 इंटू 1, जैसे 1 पर पावर हमने 3 लिख दिया, तो क्या लिख पाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 ही आएगा ना। तो ऐसे ही इस पर पावर n पावर है, तब भी ये आएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये। ठीक, तो ये भी बात आप याद रखो। याद क्या मतलब, प्रैक्टिस करते रहो, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, राइट। अब इसके बाद में और कुछ छूटा हो तो थोड़ा से मैं सोचूं। हाँ, कुछ चीज़ों को गलतियां जहाँ पर होती हैं उसको देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, चेंज नो चेंज, है ना, नो चेंज ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो कुछ खिलाड़ी लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ना, तो प्लस वाले के लिए वैलिड नहीं है, ये नहीं, क्यों, ये गलत है। तो क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है ना। तो ये हम इसको, ये नहीं, ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कोई भी इसमें से ये करने की कोशिश करे, तो फिर डंडा निकालो, उसको पीटो, और क्या, है ना चलो, ऐसे ही माइनस वाले के लिए भी ये वाला नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका ये नहीं होगा ना, ये गलत है। तो होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तभी पढ़ लो आप, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, और कहाँ गलती होती है, जो गलती होती है उन सारी चीज़ों को पहले नोट आउट कर लेना है, तो ये गलती होने ना पाए कहीं। और कुछ, चलो मुझे नहीं लग रहा है कि अब और कुछ है इसमें। ठीक, तो देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आएगा कुछ, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। अब आओ कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करके, मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक क्वेश्चन कर डालेंगे बढ़िया से। तो अब थोड़ा बुक खोलते हैं, पहले देखते हैं। हाँ, एक चीज़ छूट गया था, तो इसको भी देखिए। अगर x टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसमें और एक चीज़ डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ध्यान ये रहे बशर्ते कि x 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाएगा तो 0 पर पावर 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। तो 0 पर पावर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू और कुछ भी लेते हैं तो ठीक है, 1 आएगा। जैसे 1 टू द पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। 2 टू द पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। 6 टू द पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और कोई ऐसे a टू द पावर 0 कर देंगे तब भी 1 आ जाएगा, a b होल टू द पावर 0 कर देंगे तब भी 1 आ जाएगा। खूब बड़ा से ऐसे उल्टा सीधा लिख देते हैं, √3 ये है ना, कुछ भी लिख दो ऐसे। और होल टू द पावर हमने 0 कर दिया, और साथ ही साथ बता दिया कि x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अभी बता दिया था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती क्यों है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास लिखा है क्या, x टू द पावर 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर लिख सकते हैं 1 माइनस 1। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि a टू द पावर n है इंटू a टू द पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a टू द पावर n प्लस m। जब बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए
ए टू द पावर एन लिखा है और इंटू ए टू द पावर माइनस एम लिखा है, तो क्या करेंगे, ए टू द पावर एन और फिर ऐड होता है ना, तो ऐड और ये वाला ऐड किसको, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इसको ऐड में लेके चले जाएंगे तो ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा आपका माइनस एम, ठीक, और फाइनली क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस एम, ठीक है, ये हो गया। अब आप सोचोगे कि ये तो आपका अपॉन वाला था कि ए टू द पावर एन अपॉन में ए टू द पावर एम, इसको भी तो यही लिखते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये वही चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि क्यों वही चीज़ है, और इसको समझो पहले तब इसको डिस्कस करेंगे, क्यों वही चीज़ है। देखो अगर यहाँ पर ए टू द पावर, इसको हम ले रहे हैं फिर से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 5 मिनट पे रील बना के तो नहीं बता पाएंगे इस बात को। तो ए टू द पावर एन लिखा है इंटू ए टू द पावर माइनस एम लिखा है, तो यहाँ पर रूल्स डिस्कस करते समय हमने कहा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए टू द पावर एन, ठीक, तो इसको आप क्या लिख दीजिए, इतने पार्ट को आप लिख दीजिए क्या, ए टू द पावर एन इंटू इसको लिख दीजिए 1 अपॉन ए टू द पावर एम, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए टू द पावर एन अपॉन में ए टू द पावर एम, और इसी को हम क्या लिखते हैं भाई, ए टू द पावर एन माइनस एम, ठीक। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, इसी को इधर उधर उलट पुलट के क्या करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो इसी वजह से एक्सपोनेंट थोड़ा से कठिन हो जाता है, तो बस सारा कुछ अच्छे से समझना है पहले। अब देखो हम लोग कहाँ पर थे कि x टू द पावर 0 बराबर होता है 1, इसको प्रूव कर रहे थे, कर लेते हैं एक बार, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, x पावर 1 माइनस 1, और ये क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं +1 और इंटू में कर दो यहाँ पर, ठीक, जब हम x टू पावर n इंटू एक्स टू पावर m को ऐसे लिख सकते हैं x टू पावर n प्लस m, तो ज़रूरत पड़ने पर इसको ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक, तो स्प्लिट कर दिया। अब हम इसको लिख देंगे पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये काट दो 1 अपॉन x लिख सकते हैं, और इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा x टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट वाले ना। अगर हमसे पूछे, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, तो 5 टू पावर 3 पूछ रहा है, क्या होगा, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट करके लिख दो आप, वी नो दैट, ठीक, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं जानते हैं। ए टू द पावर माइनस एन बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ए टू द पावर एन, ठीक। तो ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 टू द पावर 3, जो कि आ जाएगा 1 अपॉन 125, आंसर लिख दो आप इसको, ठीक। ऐसे ही देखो 3/2 लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखो 3/2 लिखा है, ठीक, होल टू द पावर लिखा है आपका -3, तो जब भी पावर ओपन करेंगे तो आपको पता ही भैया कि क्या होता है, 3 टू द पावर हो जाएगा -3 अपॉन में 2 टू द पावर हो जाएगा -3, ठीक है ना। अब देखो इसको नीचे भेज दो, इसको ऊपर ले आओ, बस प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो x टू पावर माइनस एन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन होता है, और 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन लिखा है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे एक्स टू द पावर एन, यानी कि इसको ऊपर ले आओ, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो नीचे लेके चले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही इसको कर देते हैं, तो इसको ले आते हैं ऊपर और इसको भेज देते हैं नीचे, ठीक, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 3 होता है 8, और ये होता है 27, बस पॉजिटिव में आ गया, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से, और एक देख लो एग्जाम्पल 3, देखिए कितना मिनट का वीडियो हुआ, बहुत देर तो नहीं हो गई, 19 मिनट हुआ, बहुत ठीक है, एकदम सही चल रहा है। देखो अब कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास 1 अपॉन 5 टू द पावर -2 है, तो इसको क्या करेंगे, 1 पर -2 लगा दो, अपॉन में 5 टू द पावर -2 लगा दो। अच्छा 1 पर -2 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसको लिख देंगे 1 अपॉन 1 स्क्वायर और बराबर 1 अपॉन 1 इंटू 1, और ये आ जाएगा 1/1 बराबर 1, ठीक। तो ये तो ठीक है, अब इससे हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी 1 वाले से, तो इसको यहीं रहने दो, या फिर नीचे बंद करे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे भेज दो, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक।
1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनली 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो बस मेनली इसमें क्या करना है, बात को समझना है अच्छे से बस, ठीक है ना। अब देखो अगर और भी क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर है इंटू 5 टू द पावर 5 है 4 है, तो देखो यहाँ पर बेस क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा ऐड रहेगा तब नहीं कर देना है, ध्यान देना। एक मिनट और एक चीज़ को डिस्कस कर लें, ए टू द पावर मान लीजिए लिखा है n और प्लस ए टू द पावर m, तो कुछ खिलाड़ी ऐसा कर देंगे कि n प्लस m ना, तो ये क्या है भैया, ये पूरी तरह से गलत है, रॉन्ग, इसको नहीं करना है। ये एक ही टर्म है, टर्म की बात करें तो ये मल्टीप्लाई है, तो इसलिए एक टर्म है बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है बेस क्या है सेम है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर, देखो बेस सेम ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर m बराबर क्या होता है ए टू द पावर n प्लस m। ठीक, इसको यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 प्लस 4 और फाइनली आ जाएगा 5 टू द पावर कितना 7 नहीं सॉरी 6। ठीक, अब इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सपोनेंट पढ़ते ही इसलिए हैं कि जब बड़ी चीज़ों को छोटे में लिखने के लिए, तो बस यहीं पर आंसर लिखो आप, इसको फालतू में ओपन नहीं करना है। अगला देखो, मान लेते हैं हमारे पास है 5 टू द पावर 8 अपॉन में 5 टू द पावर 3, तो ये आपका भी वो वाला है ए टू द पावर n अपॉन में ए टू द पावर m वाला, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर n माइनस m, तो यहाँ पर लगा दो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 और फाइनली आ जाएगा 5 टू द पावर 5। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। यस, और उसके बाद में कोई और भी एक और ले लो आप, जैसे ले लेते हैं 3/7 होल टू द पावर कितना 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 टू द पावर 5 हो जाएगा अपॉन में 7 टू द पावर 5 हो जाएगा। और इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पर लिख देंगे। अगर छोटा नंबर होता तो हम इसको सिंप्लीफाई करके और भी सिंप्लीफाई करके लिख देते, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास एक और भी है। अच्छा, इसको छोटी क्लास वाले भी देख सकते हैं, जैसे ICSE बोर्ड वाले, तो उनके लिए भी ठीक ही है क्योंकि ये सारा कुछ उसमें दिया गया है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर लेते हैं 11/3 होल स्क्वायर इंटू 3/2 और क्या है होल टू द पावर 3। ठीक, तो इसको हमको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। तो 2 पर पावर 4 लगा दो आप अपॉन में 11 पर पावर 4 इंटू 11 पर पावर 2 अपॉन में 3 टू द पावर 2 इंटू 3 का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब। ठीक, अब देखो यहाँ पर पावर क्या है 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो ये कितना कट के बचेगा, ये हो जाएगा आपका 11 टू द पावर 2। रीजन उसका देख लो एक बार यहाँ पर। ठीक, तो आप स्किप करके अगर वीडियो देखेंगे तो आपको वैसे भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है मान लो कितना लिखा है, ऐसा क्यों काट दिए इसको दिखा देते हैं हम आपको। ए टू द पावर मान लो लिखा है आपका कितना ले लेते हैं 2 अपॉन में लिखा है ए टू द पावर 5। ठीक, तो ये कितना होगा ए इंटू ए अपॉन में ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक, ए से ए कट जाएगा, ये वाला ये इससे कट जाएगा, बचा कितना 1 अपॉन ए टू द पावर 3। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे काट देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ काटे पीटे हो गए। और देखो इसको, यहाँ का ये 3 काटेंगे और यहाँ पे पावर बचेगा 2 टू द पावर 3। अच्छा, पावर नहीं कट जाएगी कि ऐसे पावर केवल काट दें, तब तो गलत हो जाएगा, पूरा काटना है ऐसे। अब देखो 3 का स्क्वायर और 3 टू पावर 3, तो कितना बचेगा 3, कैसे कि देखो 3 इंटू 3 लिखते, अपॉन में लिखते 3 इंटू 3, तो ये काट दिया हमने, एक 3 ये कटा, बचा कितना 3। ठीक, या फिर इसी बात को हम ऐसे कह सकते थे 3 टू पावर 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 टू पावर 3 माइनस 2 और ये आ जाएगा 3 टू द पावर 1 और 3 टू पावर 1 होता है आपका 3 ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो बस ध्यान से इसको समझना है अच्छे से, सारा काम हो जाएगा। बस देखो अब कुछ कटने वाला नहीं है, ऊपर क्या बचा आपका 2 टू द पावर 3 इंटू 3 अपॉन में 11 का स्क्वायर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, छोटा नंबर है तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 अपॉन में 121, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 121, यहीं पर आंसर डाल दीजिए। ठीक है ना, यस, तो कितना आ जाएगा आपका 24 अपॉन में 100, ये क्या है
कुछ गड़बड़ काट दिए क्या? कहाँ पर काट दिए, तो आंसर ही नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो, हाँ एक मिनट, एक रुको रुको, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ काटने में। ये पावर 3 हमने लिख दिया ना, अरे इसको काटे थे, ध्यान से देखिए, सॉरी 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 फॉर दैट। 3 का इस क्यूब था और यहाँ पर पावर 4 थी, तो ये कितना बचेगा, कटने के बाद 2 आएगा बस। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा बात करते करते कुछ लिख दिए गलत, तो यहाँ पर 3 का क्यूब था, ये इसको काटा हमने 2 टू द पावर 4, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 टू द पावर 1, क्योंकि देखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, ये 3 कट जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक, 1 2 बचेगा, मतलब 1 2 मतलब क्या, 2 बचेगा बस, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही कर देते हैं, 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 121। अब देखो और कुछ, देखो कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस करते चलते हैं। अगर हमको दिया गया है इफ़ एज कुछ टू दिया गया है 2 और बीज कुछ टू दिया गया है 3, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड। अब इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं, a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b, इसकी वैल्यू बताना है। तो भैया बस कुछ नहीं करना है, एक प्लेस पर लिख दो आप, तो a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b बराबर क्या हो जाएगा, a की प्लेस पर है 2, 2 पर पावर 2 प्लस b की प्लेस पर है 3, 3 पर पावर 3, तो एक 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये आ जाएगा 31, ऐड कर लेंगे बस हो गया। ऐसे ही दूसरा अगर मान लो ऐसे दे दिए हमको a अपॉन बी होल टू द पावर 3, आप निकालो, ऐसे कुछ भी दे दें, तो आप बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, काम खत्म। और देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, एक और क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन एक एक कर लेते हैं, तो जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, ठीक। तो ये कितना है, a3 इंटू a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 18a क्यूब b टू द पावर 5, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो एक ही टर्म है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 54, और ये आ जाएगा आपका a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 5, ठीक। तो ये बेस जिसका सेम है एक में क्लब कर लेते हैं, और इसको एक में क्लब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 54, a टू द पावर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा इन दोनों का, इसका और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, तो a टू द पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, और b वाले में 3 प्लस हो जाएगा 5, तो फाइनली आ जाएगा 54 a टू द पावर 7 इंटू b टू द पावर 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन। अब आओ थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया जाए ना, बस यही थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अब इसी में अच्छे से खेलेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन लिखते समय मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ, ठीक, मतलब पॉज कर देता हूँ, पॉज नहीं होता है क्या ये, अच्छा चलो यहाँ से जाके कर देता हूँ, स्टॉप का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन ही नहीं है, ओ माय गॉड। चलो अच्छा पॉज नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं लिख देते हैं, क्वेश्चन ही लिख देते हैं आपके साथ साथ, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए ना बैठे बैठे। तो x टू द पावर b अपॉन में है x टू द पावर c होल टू द पावर है आपका a, इंटू लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो इंटू होता है, x टू द पावर c अपॉन में x टू द पावर a, इसको c को हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ी सी गलती है लेकिन क्या करें, इंटू x टू द पावर a अपॉन में x टू द पावर b होल टू द पावर है आपका c, और इसको प्रूव करना है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इतना बराबर कितना होगा 1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमको पता है कि पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखो ये पावर, अब ये इस तरीके से है कि a अपॉन बी होल टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a पर भी पावर n आ जाएगी, b पर भी पावर n आ जाएगी, तो यहाँ पर लगा दो b क्या कर रहे हैं, x टू द पावर b होल टू द पावर क्या आ जाएगा a अपॉन में x टू द पावर c होल पर पावर आ जाएगा a, इंटू इसी तरीके से इसको भी x टू द पावर c होल टू द पावर b दोनों पे आएगा,
ना, एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर सी अपॉन में एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर सी। अब हमको पता है कि ए टू द पावर एन होल टू द पावर एम होता है, तो क्या होता है ए टू द पावर एन इंटू एम होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए बी अपॉन में एक्स टू द पावर ए सी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ये बी सी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में एक्स टू द पावर ए बी इंटू एक्स टू द पावर ए सी अपॉन में एक्स टू द पावर बी सी। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा आपका, तो ए बी वाला कट जाएगा, ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा इससे, ये वाला इससे, सब कट गया, जीरो नहीं बचा, 1 बचेगा ना, क्योंकि 3/3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो इस तरीके से सेम नंबर बाई सेम नंबर 1 होता है, बस जीरो को छोड़कर, 0/0 नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, ये आ जाएगा आंसर। आंसर क्या प्रूव करना था, प्रूफ हो गया, बस प्रूफ। अगला देखो मेरे भैया, तो आओ देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, सबको ऐसे 1 प्रूव करना है, तो प्रूव दैट, ज़्यादातर में 1 ही प्रूव करना रहता है, प्रूव दैट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो इसमें कुछ भयंकर भी क्वेश्चन होते हैं, तो करते रहते हैं। एक्स टू द पावर ए अपॉन में एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर लगा है भैया, कितना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही लूप तरह से है, लूप की तरह। तो दूसरा वाला क्या है, एक्स टू द पावर, सामने रख लें, बुक जल्दी लिखने में हो जाता है, एक्स टू द पावर बी अपॉन में एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर क्या लिखा है आपका, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर सी अपॉन में ए टू द पावर एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर कितना है, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 प्रूव करना है, ठीक। अच्छा देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे एग्जाम्पल से देख देख के कर रहे हैं, नहीं, देखो देख के नहीं, ये सब एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आओ इसलिए इसको कर रहे हैं बस, ठीक। बाकी रूल्स सब एक ही हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाए, इसमें देखो, हाँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, अलग अलग भी ओपन कर सकते हैं, और चलो अलग अलग ही ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो पावर के ऊपर पावर है, नहीं तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, एक्स टू द पावर ए माइनस बी हो जाएगा अंदर वाला ना, और होल टू द पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू ये हो जाएगा एक्स टू पावर बी माइनस सी हो जाएगा होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सी माइनस एक्स टू द पावर सी माइनस एक्स टू द पावर सी माइनस ए होल टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो ऊपर, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक बार लिख देते हैं पूरा, अब जल्दी हम लिख नहीं पाएंगे, पॉज करने वाला ऑप्शन होता तो पॉज कर देते, लिख तो नहीं पाएंगे ऐसे, तो लिख देते हैं, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, हम कलर चेंज कर करके लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक, तो जिससे कि आपको बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो, सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ना। अब देखो इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, इसको लिख देंगे ए क्यूब, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। ए से जब मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो अब माइनस बी से मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ठीक। अच्छा देखो सबका एक्सपोनेंट क्या है, वो बेस सेम है, सब ऐड हो जाएंगे, तो चलो अब इसको ऐड करके इस वाले को लिख लेते हैं, इस वाले को अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी से, ठीक, तो बी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको करने चल रहे हैं, ठीक, इसको किससे, सी से, तो माइनस सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा, माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस सी क्यूब, ठीक। अब सिमिलरली इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऐड होगा ही, सबका बेस सेम है, तो अब सी से मल्टीप्लाई करके अब सिमिलर वे में हम मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, अब इसमें कुछ बोलेंगे नहीं, ये आ जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी, और माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस
ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। बस अब काटने का काम करते हैं, लाल कलम निकाल लें, 1 मिनट। यस, तो देखो ए क्यूब प्लस में माइनस में कट गया, ए स्क्वायर बी कहाँ है, ए स्क्वायर बी, और ये इससे कट जाएगा, ए बी स्क्वायर इससे कट गया, बी ये कट गया इससे, ठीक है ना। और ये वाला ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, सब कट गए, ठीक। तो ऊपर क्या आ गया, एक्स टू द पावर 0, जो कि बराबर क्या होता है 1, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। ऐसे ही सिमिलर वे में आप क्वेश्चंस प्रूव करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखते हैं। यस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको ये करिए। कितना लिखा है, 2x माइनस 8 बराबर 2 to 5, ठीक। तो यहाँ पर इसको 2 to 5 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, 2 to 5 तो कितने से कट जाएगा, 3 से, तो 3 से काट दो, 3 7 ज़र और 3 5 ज़र, ठीक है। अब इसके बाद 3 से और डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। बस मैं चेक कर रहा था बराबर आया कि नहीं, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर x माइनस 3 और इंटू 3 टू पावर 2x माइनस 8 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर। अब 5 वाला कंपेयर कर लेंगे, अगर बेस एक्सपोनेंट सेम होता है ना, जैसे ऐसे a टू द पावर लिखा है मान लो 9, ठीक, और बराबर लिखा है 3 टू द पावर 9, तो एक्सपोनेंट सेम है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में हम इसको एक साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना, और इसको एक साथ कंपेयर कर लेंगे, राइट। तो आओ देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर, ये क्या नाम है, सॉरी, x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 3 बराबर x बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक। दोनों केस में एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो इससे इसको वो कंपेयर कर लेते हैं। तो 2x माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा 2, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 2 प्लस 8 और 2x बराबर आ जाएगा 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। तो दोनों केस में x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू फाइनली हमारी क्या हो जाएगी 5। दूसरा क्या ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन ये था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ जाता। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही वाला ठीक ही है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला लगाना पड़ता तो थोड़ा से प्रॉब्लम आती। आओ देखते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 2 टू द पावर मान लीजिए x प्लस 3 है आपके पास, और बराबर है 4 टू द पावर x माइनस 1। तो अभी बेस सेम नहीं है, तो बेस को सेम कर लेते हैं, तो उसके बाद में कंपेयर कर लेंगे। तो इसको लिख देंगे 2 टू द पावर x प्लस 3 ऐसे ही, और इज इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और ऊपर जो लिखा था वैसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 टू द पावर x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, तो 2 टू द पावर x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2x माइनस 2। अब बेस दोनों का सेम हो गया, तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा x प्लस 3 बराबर आ जाएगा 2x माइनस 2। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको इधर बुला लेते हैं, माइनस आ जाएगा -2x बराबर आ जाएगा -2, इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा -3। तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा आपका -x बराबर आ जाएगा -5। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, है ना। यस, और भी देखते हैं कोई क्वेश्चन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हो तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं, ठीक।
कौन सा ले लें, ये वाला। अगला एग्जाम्पल देखो, ठीक, प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि a⁻⁻1 अपॉन में a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1 प्लस a इन्वर्स भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो a इन्वर्स माइनस इतना माइनस b बराबर क्या है 2b² अपॉन b² माइनस a², इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आओ देखो, कुछ करना नहीं है, इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या लिख पाएंगे कि a⁻⁻1 लिखा है तो इसको लिख पाएंगे ये 1/a, और इसको भी लिख दो 1/a प्लस 1/b, और सिमिलर वे में यहाँ पर भी 1/a अपॉन में 1/a प्लस माइनस 1/b। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लो, ये ऊपर वाला है, ठीक, इतना तो पार्ट ऊपर का है, ठीक है, ये वाला, और ये नीचे वाला, तो नीचे वाले में ए भी एलसीएम हो जाएगा, तो ए से डिवाइड करेंगे बचेगा बी, बी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी, प्लस बी से डिवाइड करेंगे बी कट जाएगा, ए बचेगा तो ए आ जाएगा, ठीक, ये इतना आ गया नीचे वाला, और यहाँ पर भी एलसीएम ऐसे ए भी एलसीएम हो जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक, सेम वे में। तो अब ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि 1/a ऊपर था, अपॉन में है आपका b प्लस ए, को हम चाहें तो a प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है, तो हम इसको वही लिख देते हैं a प्लस बी अपॉन में ए बी, और प्लस 1/a अपॉन में b माइनस ए अपॉन में ए बी, ठीक। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर कि अगर x बाई वाई डिवाइडेड बाई a बाई बी होता है तो इसको क्या लिख पाते हैं हम लोग कि a ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर वाली बात को थोड़ा से और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि x अपॉन वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं b बाई ए, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा x b अपॉन में वाई ए, मतलब क्या हुआ कि जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे पलट जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि ये चला जाएगा, क्या ये ऊपर चला जाएगा 1/a, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी ऊपर चला जाएगा और a प्लस बी नीचे आ जाएगा, ठीक, और प्लस इसमें भी ऐसे हो जाएगा 1/a और a भी ऊपर चला जाएगा, b माइनस ए नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, यस। तो ये ऊपर कितना हो गया आपका, ये तो b a कट जाएगा, यहाँ से भी a कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, ये बचा b अपॉन b प्लस ए, ठीक, और प्लस b अपॉन b माइनस, प्लस नहीं, हाँ ठीक है, प्लस ये, ओके। अभी ये प्रूव करना था, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा हमको ना, राइट। तो यहाँ पर एलसीएम लो, कितना हो जाएगा b प्लस ए और b माइनस ए, एलसीएम ले लिया, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये कितना, ये हो जाएगा b इंटू बी माइनस ए और प्लस में, ठीक, b इंटू बी प्लस ए, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा b² माइनस ए बी प्लस b² प्लस ए बी अपॉन में, ये क्या है, ये है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो ये हो जाएगा b² माइनस a², ठीक। यहाँ पर फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर दिया, और ए बी कट जाएगा, 1 + 1 2b², फाइनली लिख रहे हैं आंसर, तो ये आ जाएगा 2b² अपॉन में आपका आ जाएगा b² माइनस a², और है ये RHS, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और, हमको लग रहा है कि ये लगभग हमने यहाँ पर मतलब भर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, अब आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो 2 to the power 2x + 1, अच्छा और भी ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, तो उस कमेंट को हम एक पार्ट और ले आएंगे, थोड़े और भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस का, इसको प्रूव वो करना है, सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी साथ साथ है, तो इसको देखो एक्सरसाइज में भी दिया गया है और एग्जाम्पल में भी दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन RS अग्रवाल में, तो इसको देखो कैसे क्या कर पाएंगे हम यहाँ पर। तो इसको पहले तो स्प्लिट कर देते हैं ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, सबसे पहले क्या कर दो, इसको लिख दो आप 2
टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर 1 बराबर 17 इंटू 2 टू द पावर x और माइनस 2 टू द पावर 3 को क्या लिख देंगे हम 8 लिख देंगे, 2 टू द पावर 3 को लिख देंगे 8, ठीक है ना। इसके बाद में आप इसको क्या कर दो, इसको लिख दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि a टू द पावर n है, होल टू द पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m होल टू द पावर n, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, देखो 2x ही है ना, तो हमको चाहिए तो फाइनली 2x ही, तो हम इसको लिख दें 2 टू द पावर x होल स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या रहेगा, ये आपका अभी भी 2x ही रहेगा, ठीक ना। यस, तो बस ये डिज़ाइन बनाए इसलिए कि थोड़ा और भी इसको सिंप्लीफाई करने में हमको आसानी हो जाएगी, और बाकी नहीं तो हम इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाएंगे नॉर्मली। अब यहाँ पर लेट कर लो कि लेट 2 टू द पावर x बराबर हम कुछ ले लेते हैं, कैपिटल A ले लेते हैं, ठीक, और रिप्लेस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू 2 बराबर हो जाएगा 17 इंटू a माइनस 8। अब ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, इसको माइनस 17a इधर ले आओ, माइनस 17a और प्लस 8 बराबर आ जाएगा 0। अब ये आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला लगा लो कहानी, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 के फैक्टर्स निकाल लो आप, कितना हो जाएगा 16 का फैक्टर हमको ऐड करके लाना है ना, तो कितना कितना करें 16 का फैक्टर, कुछ गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं हुआ ना। यस, तो 16 का फैक्टर हमको चाहिए 16 इंटू 1, ओके 16 इंटू 1 कर लो, देखो इतनी देर से मैं यही सोच रहा हूँ, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस 16a माइनस a और प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से 2a कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 8 और ये माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा a माइनस 8 बराबर 0। a माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 1 बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी a की कि 2a माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका 2a बराबर आ जाएगा आपका 1 और a बराबर आ जाएगा 1/2। अब देखो एक जगह 1 की वैल्यू a की वैल्यू, एक जगह a बराबर है 8 और a हमने क्या लिया था कि 2 टू द पावर x और 8 को क्या लिख देंगे 2 टू द पावर 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक। यहाँ से दूसरे में क्या निकाला हमने a बराबर कितना 1/2, तो a की प्लेस पर क्या लिख देंगे, a की प्लेस पर आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर x और इसको क्या लिख देंगे 1/2 को लिख देंगे 2 टू द पावर -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरे में आ जाएगी x की वैल्यू -1। तो ये दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे, एक तो x की वैल्यू 3 आ सकती है और एक आ सकती है -1, ये हो जाएंगे आपके आंसर्स, ठीक है ना। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमको लग रहा है कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एक वीडियो हम और भी ले आएंगे, ठीक, लेकिन वो पार्ट 2 में डालेंगे। फिलहाल तो वन शॉट में बहुत अच्छे से हमने कवर कर दिया है, सारा कुछ इससे कवर हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।